अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैसे हैं अहबाब, आज एक एतराज़ और उसका जवाब लेके आपकी बारगाह में हाज़िर खिदमत हूँ। सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की सवाने हयात के अंदर एक वाक़या लिखा हुआ है और वो उमूमन बयान किया जाता है सवाने इमाम अहमद रज़ा सफ़ा नंबर 391 के हवाले से। मैं आपको पहले वो वाक़या सुना देता हूँ, फिर उस पर एतराज़ और उसका जवाब अर्ज़ करता हूँ कि 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1340 सने हिजरी को बैतुल मुक़द्दस में एक शामी बुज़ुर्ग रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने ख़्वाब में अपने आप को दरबार रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम में पाया। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान दरबार में हाजिर थे, लेकिन मजलिस में सुकूत तारी था और ऐसा मालूम होता था कि किसी आने वाले का इंतज़ार है। शामी बुजुर्ग रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, किसका इंतज़ार फरमा रहे? सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमें अहमद रज़ा का इंतज़ार है। शामी बुजुर्ग ने अर्ज़ की, हुजूर अहमद रज़ा कौन है? इरशाद हुआ, हिंदुस्तान में बरेली के बाशिंदे हैं। बेदारी के बाद वो शामी बुजुर्ग रहमतुल्लाहि तआला अलैह मौलाना अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान की तलाश में हिंदुस्तान की तरफ चल पड़े और जब वो बरेली शरीफ आए तो उन्हें मालूम हुआ कि उस आशिक रसूल का उसी रोज़ यानी 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1340 सने हिजरी को विसाल हो चुका है, जिस रोज़ उन्होंने ख्वाब में सरकार आली वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये कहते सुना था कि हमें अहमद रज़ा का इंतज़ार है। यानी वाक़या बयान करने वाला ये बताता है कि शामी बुज़ुर्ग ने यह बयान किया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इमाम अहले सुन्नत के इंतज़ार में इस्तकबाल में तशरीफ़ फरमा थे और ये उनकी ग़ुलाम पर बहुत बड़ी ज़रा नवाज़ी थी, करम नवाज़ी थी। अब इस बात को लेकर जो जलने वाला सिलसिला है, जेलसी वाला मामला है, वो बड़ा उरूज को पहुंच जाता है। जिनको सैयदी इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की सोच और फ़िक्र से मुखालिफत है, जिनको इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की इल्मियत हज़म नहीं होती, वो बेचारे फिर तरह तरह से इतराज़ करते हैं। देखो जी, भला नबी इंतज़ार कर रहा था उनका, ये कोई बात है करने वाली? अबू बकर सिद्दीक़ के लिए तो इंतज़ार नहीं हुआ, उमर फ़ारूक के लिए तो इंतज़ार नहीं हुआ, उनके लिए तो ख्वाब नहीं आए, ये वो इस तरह की बातें। बल्कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक जो रिवायत है इमाम राज़ी रहमतुल्लाहि तआला ने नकल की है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इजाज़त से दरवाज़ा खुला और सरकार ने फरमाया कि दोस्त को दोस्त के पास पहुँचा दो, उसको भी कहानी कह के जान छुड़ाई जाती है और ये बताया जाता है कि ये भी कहानी है। तो मैं आज आपके सामने एक बहुत बड़े मुहद्दिस, नाक़िद, अस्मा और रिजाल के इमाम ज़हबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उनकी चंद बातें आपके सामने रखूँगा कि वो क्या कहते हैं इस बारे में, उनका इस बारे में क्या ज़हन है, क्या ज़ौक़ है। आइए समात करते हैं। ये पहला हवाला मेरे पास सियर आलामिन नुबला, इसकी जिल्द नंबर 2 है, दारुल हदीस काहिरा से ये छपी है। इसके सफ़ा नंबर 482 पर हज़रत सैयदना उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये खलीफा सालिस, आपके बारे में हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक रोज़ लोगों को बताया, लोगों को खिताब करते थे ना, आप छत से देखते या रोशनदान से बाहर देखते, क्योंकि मुहासरा हुआ होता, तो हज़रत उस्मान रदी अल्लाह तआला ने बयान किया करते। तो लोगों को बयान किया और फरमाया, रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलता फिल मनाम, मैंने रात रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि अफ्तिर इंदना गदन, उस्मान तूने कल इफ्तारी हमारे पास करनी, यानी हम तेरे मुंतज़िर होंगे। फ़अस्बह साइमन, हज़रत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर दिन को रोज़ा रखा। वक़ुतिल मिन यौमिही, और फिर हज़रत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु उसी रोज़ शहीद कर दिए गए।
तो हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हो का इंतज़ार नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपका हक बनता है, आप इसको कहानी कह के ठुकरा सकते हैं। जब आप इमाम राजी की बात को ठुकरा देते हैं, जब मुहद्दिसीन की बात को ठुकरा देते हैं और कहानियाँ कह के करते हैं, तो इस कहानी बाज का भी जिक्र ज़रूर कीजिएगा कि इमाम ज़ाबी कितने बड़े कहानी बाज हैं। और फिर ये भी बताइएगा कि इनकी कहानी मान भी लेते हैं आप, और इनकी कहानियों के बावजूद इनकी बात भी मान लेते हैं। और इमाम हाकिम जिस हदीस को सही कह देते हैं, आप इमाम ज़हबी, चूँकि आपकी तईद में बात होती है तो आप कहते हैं इमाम ज़हबी ने चूँकि इसको गलत कहा तो हम भी इसको गलत कहेंगे। वो रिवायत है ना जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला दे के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी। इमाम हाकिम कहते हैं वो हदीस सही है, इमाम ज़हबी कहते हैं ठीक नहीं है। तो आप कहते हैं इमाम ज़हबी जितना बड़ा इमाम जब ये बात कह रहे हैं तो इमाम ज़हबी की माननी पड़ेगी। तो मैं भी यही कहता हूँ कि इमाम ज़हबी की आप ज़रूर मानिए। दूसरा हवाला मेरे पास सियर आलाम नुबला जिल्द नंबर 6 और इसका सफ़ा नंबर है 202। अब इमाम हज़रत अय्यूब सख्तियानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की हम बात करने लगे हैं, जो इमाम बुखारी से भी पहले के हैं, या अब इमाम बुखारी के हम असर कह लें उनको, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इमाम हुमैदी ने लिखा। इमाम हुमैदी फरमाते हैं कि इब्ने उयैना आपने 86 ताबईन से मुलाकात की है। इमाम इब्ने उयैना कहते हैं कि मैंने 86 ताबईन से मुलाकात की है, लेकिन हज़रत अय्यूब सख्तियानी जैसा बंदा मैंने नहीं देखा। और अय्यूब सख्तियानी रहमतुल्लाह ताला अलैह सारी रात क़याम करते थे और सुबह रियाकारी से बचते हुए इतनी एहतियात करते थे कि यूं उठते कि आवाज़ यूं निकालते कि देखने वाला सुनने वाला ये समझे कि सारी रात आराम करते रहें। और हज़रत अय्यूब सख्तियानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में सफ़ा नंबर 198 पर लिखा है कि अय्यूब सय्यदुल फुक़हा हैं। अय्यूब सख्तियानी रहमतुल्लाह ताला सय्यदुल फुक़हा हैं। और सफ़ा नंबर 199 पर इनके बारे में लिखा है कि अय्यूब फ़िक़ा हैं, सबत फिल हदीस हैं, कसीरुल इल्म हैं, हुज्जत हैं, अदल हैं। ये अय्यूब सख्तियानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनके बारे में आता है कि आप एक मरतबा सफ़र में थे। सफ़ा नंबर 201 पर आपकी एक करामत भी लिखी हुई कि रास्ते में साथियों ने शिकायत की कि हमें पानी चाहिए, पानी का बड़ा मसला, आप मेहरबानी कर दें। हज़रत अय्यूब सख्तियानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप कहते हैं कि मेरे साथ वादा करो कि जो मैं अभी करने वाला हूँ तुम इसको छुपा कर रखोगे। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, हम छुपा कर रखेंगे, जब तक आप जिंदा हैं हम किसी को बयान नहीं करेंगे। तो आपके बारे में आता है फ़गामाज़ा बिरिजलिही अला हिरा, आपने पहाड़ पर ठोकर मारी पाँव से, फनबअल मा, तो पानी का चश्मा फूट पड़ा। आपको ये ना कह दे कि अब्दुल कादिर जिलानी कैसे कर सकते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा तो कर नहीं रहे थे। तो अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने बाज़ औक़ात कोई करामत का ज़हूर उनसे नहीं हुआ तो इसका ये मतलब नहीं है किसी और से हो नहीं सकता। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला या दीगर औलिया किराम की करामात से इनकार है तो चलो इस करामत को तो मान लीजिए। हज़रत अय्यूब सख्तियानी रहमतुल्लाह तआला इतने बड़े वली थे, इतने बड़े वली। तो आपके बारे में आता है सैयदी आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला पर आपको एतराज़ हो सकता है, लेकिन ये सुनिए सफ़ा नंबर 202 पे लिखा है कि हज़रत हम्माद बिन ज़ैद बयान करते हैं कि मेरे पास मैमून अबू हमज़ा जुमा वाले दिन जुमे से पहले ही आ गए, जुमे से पहले आए और मुझे आके बात बताते हैं। कहते हैं कि मैंने रात ख्वाब में देखा है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार सैयदना अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु को। मैंने इन दोनों अहबाब को देखा और मैंने इनसे पूछा माँ जा अबिकुमा, हुजूर आप क्यों तशरीफ लाएं। यानी मैंने इनको खड़े हुए देखा, इंतजार में देखा, तो पूछा आप कैसे तशरीफ लाएं हमारे इलाके में। तो काला हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया जिना नुसल्ली अला अय्यूब, हम अय्यूब सख्तियानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की नमाज जनाजा पढ़ने हैं। अब क्या ये कह के इस बात को ठुकराया जा सकता है कि जी जब बड़े बड़े जलीलुल कदर ताबईन फौत हुए, सहाबा फौत हुए, तो उनके जनाजों के लिए आप नहीं आए, तो फिर अय्यूब सख्तियानी के लिए क्यों आ सकते। भाई उनकी मर्जी, जब मर्जी आए जब मर्जी ना आए,
अल्लाह ताला दुनिया से जाने वालों को इतना दर्जा अता कर देता है, जो उसकी याद में सारी जिंदगी गुजारते हैं उनको इतना बड़ा दर्जा अता करता है, वो जहां चाहते हैं जा सकते हैं। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु आ गए, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु आ गए, और हजरत हम्माद बिन जैद कहते हैं कि अभी तक मुझे उनकी वफात का पता नहीं था, ना मैमून अबू हमजा को पता था कि अयूब सख्तियानी फोत हो चुके हैं, ना मुझे पता था। लेकिन जब उन्होंने ये ख्वाब आके बयान किया तो मैं समझ गया, वो भी समझ गए, हजरत अयूब सख्तियानी का विसाल हो। बाद में पता किया तो पता यही चला कि उनका वाकई रात को विसाल हो गया। तो अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु जनाजे में शिरकत के लिए आ गए, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु जनाजे में शिरकत के लिए आ गए। अगर उनके जनाजे में आ गए तो फिर सैयदी आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैहि के लिए तशरीफ लाने में क्या हर्ज हो सकती है? हमारा अकीदा क्यों खराब हो जाता है? अच्छा, ये तीसरा हवाला मेरे पास है सियर आलाम नुबला जिल्द नंबर 10 और इसका सफ़ा नंबर 119 है। अच्छा, बहुत सारे हवाले दीगर कुतुब के भी मौजूद होते हैं, लेकिन चूंकि हमारे मुकाबिल के पास ये मानने के अलावा और कोई चारा नहीं है सिवाय हट धर्मी के, इसलिए मैं ये हवाला जद पेश किया करता हूँ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह का जिक्र मिलता है जनाब सफ़ा नंबर 119 पे, 118 और 19 पे अगर आप और देखें तो लिखा हुआ है सियर आलाम नुबला के अंदर जिल्द नंबर 10 में कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला की कब्र की मिट्टी लोग तबर्रुक के तौर पर ले जाते थे। आप कहते हैं तबर्रुक के तौर पर कब्र पे जाना जायज़ नहीं, यहाँ इमाम बुखारी की कब्र की मिट्टी लोग ले जाते थे और डाली जाती थी, वो भी ले जाते थे। खैर, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में लिखा है, एक बुजुर्ग बयान करते हैं कि मैंने एक रात ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सहाबा की जमात के साथ एक जगह खड़े हुए देखा। मैंने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसका इंतजार है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी का इंतजार है। वो बुजुर्ग कहते हैं कि चंद दिन बाद मुझे इमाम बुखारी के विसाल की खबर पहुंची। मैंने तहकीक की तो मालूम हुआ कि इमाम बुखारी का उसी रात इंतकाल हुआ था जिस रात मैंने ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की थी। तो मेरे प्यारे इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने 3 मकामात जो मैंने आपके सामने रखे हैं, सब जगह यही साबित किया है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इंतज़ार फरमाया, ये मौजूद है। अगर ये मकामात ठीक है तो फिर सैयदी आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के मामले में सिर्फ और सिर्फ हट धर्मी है। हट धर्मी का कोई इलाज नहीं। अल्लाह ताला बस आपको शिफा अता फरमाए, वो सिर्फ हम दुआ कर सकते हैं। बाकी इन्हीं वाक़यात से एक और चीज़ भी समझ में आई कि फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को ख़बर ना हो। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुँचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कोई भी गुलाम जब दिल में रंजीदा होता है, परेशान होता है, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बारे में ख़बर रखते हैं। कभी बज़ाहिर करम फरमा देते हैं और कभी अपने पास जब बुला लेते हैं तो तब नवाज देते हैं। ये अल्लाह ताला की इनायात हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। और फिर अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हुमा का तशरीफ़ लाना इस बात का सबूत है कि अल्लाह ताला के प्यारे अपनी कब्रों में मुक़य्यद नहीं होते, कैद नहीं होते, जहाँ चाहते हैं वहाँ तशरीफ़ ले जा सकते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई हरज नहीं है। मुमकिन है अब भी कुछ लोग कमेंट में जाके यही कहेंगे, कोई हदीस दिखाओ, फलां दिखाओ, फलां दिखाओ। मैं कहता हूँ आप इमाम ज़हबी पे फतवा लगाओ, बस आप मुझे ये बताओ कि इमाम ज़हबी कहानी बाज है कि नहीं। अगर वो कहानी बाज नहीं है तो बातें मान लीजिए, अगर कहानी बाज हैं तो पक्की मोहर लगाओ कि आज के बाद हम इमाम ज़हबी की नहीं मानेंगे, ताकि पता तो चले ना कि आप कितने पानी में। आपको माननी तो पड़ेगी, बगैर माने जान नहीं छूट सकती, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी बसर की दीन इस्लाम की तरवीज व इशाअत के लिए। अल्लाह ताला हमें बड़ों का अदब करने की तौफीक अता फरमाए। बेअदब मत बनिए, बाअदब रहिए, बाअदब रहिए, बाअदब रहिए। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी।